alpha and beta be the root of the identical equation obtained in the method to finding this Frobenius series solution to the differential equation। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन द मेथड, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और इसको हम इग्नोर करें तो ये इक्वेशन रीड करने के बाद हमें यूलर्स इक्वेशन जैसी दिख रही है। सो यहाँ पर यूलर्स इक्वेशन बनाने के लिए इसको एक्स स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा एंड 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0, ये आइडेंटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई जिसको हम कॉची यूलर इक्वेशन बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने का रूल है, इसमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी इंटू डी माइनस 1 पुट करेंगे, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पे डी पुट कर देंगे प्लस 1 एंड बाई विल कॉमन करने के बाद बाहर ले इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू ई पावर जेड पुट किया जाता है। अगर z की वैल्यू देखेंगे तो log x आती है, बट हमें इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ रूट कैलकुलेट करने की बात की गई है। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2d स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 0 और 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 0। So auxiliary equation is 2m square minus 3m plus 1 equal to 0। इसके फैक्टर करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन करें तो यहाँ से m माइनस 1 है कॉमन है, माइनस 1 करेंगे तो ये m माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से m माइनस 1 फिर से कॉमन करेंगे तो m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू मिलता है 1 एंड 1 बाई 2। सो रूट्स आर अल्फा 1 बोल दें, बीटा इक्वल टू 1 बाई 2 बोल दें। अल्फा इक्वल टू बीटा ये नहीं मिला हमें तो a करेक्ट हो गया और d इनकरेक्ट हो गया। अब b और c में देखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा मीन्स 1 माइनस 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 2। तो यहाँ पर डजंट बिलोंग टू z आएगा तो c करेक्ट आएगा, b इनकरेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर b इनकरेक्ट एंड सी करेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा।